Assalamualaikum. My name is Hadia Faruqi Saiduzafar. I am working in JT Art Science and Commerce College for Women मालेगांव। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्टोमेटा एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन स्टोमेटा की, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एंड लास्ट हम इसका फंक्शन स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ स्टोमेटा। Stomata is a minute epidermal opening with central two kidney-shaped similar cells containing chloroplast known as guard cells and varying number of subsidiary cells covering the guard cells. Stomata ये एक minute epidermal opening होती है जिसको सराउंड करते हैं टू किडनी शेप्ड सिमिलर सेल्स। ये जनरली डायकॉट में किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और मोनोकॉट में यही किडनी शेप सेल यानी गार्ड सेल डम्बेल शेप के होते हैं और दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट नोन एज गार्ड सेल्स एंड वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स कवरिंग द गार्ड सेल। अगर हम इस इमेज में देखें तो जो बिल्कुल सेंट्रल लाइट ग्रीन कलर का जो हमें पोर दिख रहा है, इट इज़ द स्टोमेटल पोर। फिर उससे दो किडनी शेप्ड सेल्स जो हैं ये कवर कर रहे हैं, ये हैं गार्ड सेल्स, और जो येलो कलर के सेल कवर कर रहे हैं गार्ड सेल्स को, दे आर सब्सिडरी सेल्स, और जो आउटर सेल्स हैं लाइट ग्रीन कलर के, दे आर एपिडर्मल सेल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखे हैं, इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। स्टोमेटा और स्टोमा कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट आता है स्टोमेटल पोर, देन आता है गार्ड सेल्स, नेक्स्ट आता है सब्सिडरी सेल्स, और लास्ट आते हैं एपिडर्मल सेल। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आता है स्टोमेटल पोर। द स्टोमेटल पोर इज द मेन ओपनिंग थ्रू विच ऑल ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, वेपर एक्सचेंज एंड एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस। जो स्टोमेटल पोर होता है या जो स्टोमेटा होता है, एक्चुअली ये मेन ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है, वेपर का एक्सचेंज होता है, या एब्सॉर्प्शन जो होता है एटमॉस्फेयर से, ये पूरा की पूरा परफॉर्म होता है थ्रू द स्टोमेटल पोर। नेक्स्ट जो पार्ट है, इट इज़ द गार्ड सेल्स। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोमेटा। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है स्टोमेटा का? गार्ड सेल्स। क्यों? आगे हम देखते हैं। दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स विथ अ थिक इनर सेल वॉल। ये किडनी शेप होते हैं डायकॉट के अंदर, और ये थिक वॉल होती है, इनकी जो इनर वॉल होती है सेल वॉल, ये थिक होती है, और मोनोकॉट में ये डम्बेल शेप होते हैं। सिंस ऑल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इट। तो जो हम देख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं गार्ड सेल्स स्टोमेटा का, तो ये क्यों होता है? क्योंकि स्टोमेटा की जो पूरी फंक्शनिंग है ओपन और क्लोज होने की, ये डिपेंड होती है गार्ड सेल्स के ऊपर। थर्ड जो उसका पार्ट है स्टोमेटा का, इट इज़ द सब्सिडरी सेल्स। दीज आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये गार्ड सेल्स से के बाहर होते हैं, गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं, और अलग अलग टाइप में कभी कभी जो मिक्सिंग होती है तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं? स्टोमेटल पोर को कवर करते हैं। दीज आर सॉफ्ट एंड प्रोवाइड फील्ड फॉर द गार्ड सेल्स टू एक्सपांड एंड द पोर टू ओपन। ये सॉफ्ट होते हैं। सब्सिडरी सेल्स कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट इन नेचर and they provide the field for the guard cells to expand and the pore to open। ये expand होने के लिए गार्ड सेल्स को, जब गार्ड सेल्स जब expand होते हैं तो ये पोर को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो ये फील्ड प्रोवाइड करते हैं। अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं कि गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज हो सकें इजीली। दे essentially form a working space for the stomata, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। Then without them the pore won't be efficient to work for a long period of time। Without them यानी सब्सिडरी सेल्स के विदाउट जो है ये efficient वर्क जो है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गार्ड सेल्स को सपोर्ट करते हैं ताकि ये इजीली ओपन और क्लोज हो सके। And the last one are the epidermal cells।
These are the cells of the plant that provide the physical and mechanical support to the plant. एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ये फिजिकल और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. दे आर इरेग्युलर इन शेप एंड फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट. ये इरेग्युलर होते हैं, इनकी शेप जो है ये इरेग्युलर होती है और ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की उसको फॉर्म करते हैं. तो ये हो गया पूरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू द पोर. दिस नेसेसरीली इन्वॉल्व्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which the plant break into carbon and oxygen. The carbon is essential for its growth while oxygen combine with hydrogen and form the water required. इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन और वाइटल फंक्शन अगर हम देखते हैं स्टोमेटा का तो ये होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है, देन इसके बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं, ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है, तो ये सारा की सारा एब्सॉर्प्शन और जो रिलीज होता है तो ये नेचुरल ओपनिंग के थ्रू होता है जैसे कि स्टोमेटा. तो स्टोमेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द वेपर एक्सचेंज, फॉर द गैस एक्सचेंज और फॉर द एब्सॉर्प्शन पर्पज. द नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं थ्रू द ओपनिंग ऑफ pore. It helps in the evaporation of excess water present in the plant. This maintain a healthy water level and an adequate transpiration rate in plant. अगर हम देखते हैं कि ओपनिंग ऑफ पोर हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो इवापरेट होता है, वो बाहर प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, रिलीज़ होता है. तो ये होना ज़रूरी है क्योंकि एक हेल्दी वाटर लेवल जो है ये प्लांट बॉडी के अंदर होना, मेंटेन होना ज़रूरी है. तो अगर एक्सेस वाटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर तो फिर ये इवापोरेट होता है बाहर के एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा. नेक्स्ट जो फंक्शन होता है द स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. दिस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन एंड हेंस कीप द प्लांट फ्रॉम ड्राइंग अप. In turn, it maintains a healthy water ratio throughout. अब स्टोमेटा जो होते हैं अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं, एक मीसोफाइट में अगर हम देखते हैं, लैंड प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो जो स्टोमेटा होता है ये जनरली नाइट टाइम में क्लोज होता है. ये नाइट टाइम में क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर का लॉस है ये रिड्यूस होता है, इवापोरेशन कम होता है. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है ये प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ नहीं होता है. तो एक हेल्दी वाटर लेवल जो होता है, हेल्दी वाटर रेशो जो होता है ये मेंटेन होता है. तो ये स्टोमेटा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वाटर लेवल को मेंटेन करता है. एंड द लास्ट फंक्शन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस and facilitation of water evaporation assist greatly in process of photosynthesis, which is undoubtedly the major need of plant. अब यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का तो और जो वाटर का इवापोरेशन हो रहा है तो ये सब मेन फंक्शंस हैं या प्रोसेस हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है. तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर किसके थ्रू आती है तो थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू आती है. फिर सारे प्रोसेस होने के बाद जब ऑक्सीजन और वाटर जो है ये बाहर के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना होता है, इवापोरेशन होता है वाटर का, तो ये थ्रू द स्टोमेटा होता है. तो स्टोमेटा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट नीड है प्लांट की जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये इजीली हो पा रहा है क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, वेपर का एक्सचेंज होता है और एटमॉस्फेयर से अगर किसी चीज़ की इनटेक करना होती है तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू होती है. एंड इन द लास्ट, थैंक यू.